जी, बेलारूस की जो बॉक्सर थी पहले, वो भी वर्ल्ड मेडलिस्ट है और वो 75 में ब्रॉन्ज मेडलिस्ट है और वो कोई ऐसी बॉक्सर नहीं थी, बहुत अच्छी बॉक्सर थी। तो मुझे ये था कि जैसे मैं भी अपर कट ज़्यादा मारती हूँ, मेरी पॉजिटिव पॉइंट है, तो उसका भी सेम ही यही था। मुझे पता था कि मुझे लास्ट तक बहुत लड़ना पड़ेगा, क्योंकि ऐसे नहीं है कि 2 राउंड मैंने खेल लिए तो वो मुझे छोड़ देगी, क्योंकि मैंने उसका गेम देखा है। जैसे मैं सामने वाले को नहीं छोड़ती हूँ तो वो भी नहीं छोड़ती है। तो काफ़ी अच्छा रहा उसके साथ बाउट करके। और मैंने लास्ट राउंड में मैं थोड़ा सा थका हुआ महसूस कर रही थी, लेकिन यह ऑडियंस इतना चिल्ला रही थी। मेरे कोच जो बटसर है नीचे से इतना स्वीटी खड़ी रहकर पंच मार, खड़ी रह के पंच मार, भाग निकलते हुए मार। तो मैं थकने के बाद भी जब मैं उन लोगों का चेहरा देख रही थी, मेरी फैमिली, मेरे भाई, मेरे हस्बैंड, मेरी बहन आई है और मेरे कोच हैं, उन सब का चेहरा देखा मैंने। हमारे अजय सर हैं जो BFI के प्रेसिडेंट हैं, तो उन सबको मुझसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें थी और मुझे ये था कि नहीं, मुझे रुकना नहीं है। अगर मैं थक भी गई हूँ तो मुझे उन सब के लिए मारना है और मुझे जीतना है, और जीतना ही नहीं है। मेरी आज पहली बाउट थी, इसलिए थोड़ा सा वैसा लग रहा था। तो अभी आगे जो बाउट होगी वो मेरी इससे बेटर ही होगी, क्योंकि ये मेरी एक पॉजिटिव पॉइंट है कि मैं जितना खेलती जाती हूँ उतना ही अच्छा कर पाती हूँ। सो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि क्राउड यहाँ आई हुई है और हमें सपोर्ट करिए। तो मैं सब लोगों को ये बोलूँगी, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आए और मुझे सपोर्ट करें। मेरे लिए प्लीज़ प्रे कीजिए कि मैं अपने देश का झंडा सबसे ऊपर रखता हूँ, और इसके लिए मैं जी तोड़ मेहनत कर रही हूँ। और बस मुझे ज़रूरत है तो सिर्फ आप लोगों की दुआओं की। सो प्लीज़ मेरे लिए दुआएं कीजिए कि मैं गोल्ड मेडल जीतूँ। थैंक यू सो मच। नवरात्र भी शुरू हो गया, तो मैं माता रानी को बहुत मानती हूँ। तो मुझे यह था कि मेरी बाउट नवरात्रों में स्टार्ट होगी, तो डेफिनेटली माता रानी ने मेरे लिए बहुत अच्छा सोचा होगा और बहुत अच्छा होगा, क्योंकि मेरे ईस्ट वही है माता रानी। तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मुझे पता है कि उसने मुझे यहाँ तक पहुँचाया, तो वो मुझे गोल्ड मेडल तक भी लेकर जाएगी। लास्ट 16 को शुरू हुआ कंपटीशन, 22 को लड़ी गई। इस दौरान कैसे वक्त कटा, कि इंतजार किया, बाउट देखा, कैसे क्या कुछ रहा है? देखिए कि इंतजार तो बहुत करना पड़ता है और बोरिंग भी लगता है। और मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे बाई मिली है, वरना मुझे बाई मिलती ही नहीं थी। तो मुझे जितने छोटे वेट्स की बाउट होती उतनी बाउट मेरी हमेशा से होती थी, और पहली बार ऐसा हुआ कि मेरी बाउट थोड़ा लेट स्टार्ट हुई है। मेरे से बड़े वेट वालों की बाउट मेरे से पहले होगी, क्योंकि उन लोगों को क्या उनका शेड्यूल ऐसा बना गया कि उनकी पहले आउट हो जाती है। तो फिर ये जो इंतज़ार था काफ़ी बोरिंग रहता है, लेकिन बहुत फोकस्ड रहना पड़ता है। और हम एक्स्ट्रा काम भी नहीं कर सकते कि बॉडी थक जाए, और कम भी नहीं कर सकते कि कहीं हम ना थक जाए, है ना। तो फिर बहुत संभल कर काम करना पड़ता है। और इसके ऊपर हमारे भास्कर सर ने बहुत काम किया। मैं भट्ट सर को बहुत बोलना चाहूँगी, क्योंकि पीछे भी एशियन के टाइम भी इन्होंने हमें कि अटैक स्वीटी, तेरा जो बेस्ट पॉजिटिव पॉइंट है वो अटैक है, तो तुम इसके ऊपर खेलना। और मैं वो खेली। और जैसे डीमा सर ने भी बताया कि आप लेफ्ट ऊपर लेफ्ट नीचे ऐसे खेलो, मैंने वो मार के देखा। तो उस टाइम क्या कि कुछ बॉक्सर के ऊपर अप्लाई नहीं होता, कुछ के साथ अप्लाई होता, क्योंकि उसकी हाइट और मेरे पंचों से ज़्यादा लंबे थे, वो काम नहीं कर रहा था, क्योंकि मैं ज़्यादा झुकी जा रही थी नीचे मारने के चक्कर में। तो फिर मैंने क्या फर्स्ट अटैक ही खेलना अच्छा समझा उसके लिए, और बाद में निकलते निकलते मारना। थैंक यू।